वेलकम टू स्पेस ज्ञान। हमने पिछली वीडियो में जाना था कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होती है और उसमें कौन कौन सी सैटेलाइट ऑर्बिट करती है, और आज हम जानेंगे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट क्या होती है। तो आइए देखते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की एक टाइप है। जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में उन सैटेलाइट्स को रखा जाता है जिनका ऑर्बिटल पीरियड अर्थ के रोटेशन पीरियड के जितना होता है। मतलब 24 आवर्स लगते हैं अर्थ को एक रोटेशन पूरा करने में, तो 24 आवर्स ही वो सैटेलाइट लगाएगी अर्थ को रिवॉल्व करने में। तो इन सैटेलाइट्स को हम कहते हैं जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट्स, और जिस ऑर्बिट में वो घूम रही हैं उसे कहते हैं जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट अर्थ के इक्वेटर से कोई भी एंगल पर हो सकती है, लेकिन वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो अर्थ के इक्वेटर से 0 डिग्री एंगल पर होती है उसे हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट कहते हैं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रहने वाली सैटेलाइट्स अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी होती है। मतलब अगर आप अर्थ पर हो और उस सैटेलाइट को सुबह 9 बजे एक पर्टिकुलर एरिया में देख रहे हो, तो अगले दिन भी सुबह 9 बजे आपको वो सैटेलाइट उस पर्टिकुलर एरिया में ही दिखेगी। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट अर्थ से 35,786 किलोमीटर दूर है, जबकि लियो लोअर अर्थ ऑर्बिट केवल 400 किलोमीटर अबव है अर्थ से। तो सीधी बात है, लियो में सैटेलाइट को भेजने का खर्चा कम आएगा इन कंपैरिजन टू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ती है जो हमें इस सैटेलाइट को इतनी दूर भेजना पड़ता है, और क्या बेनिफिट्स हैं इस ऑर्बिट में सैटेलाइट को भेजने के। लोअर अर्थ ऑर्बिट अर्थ के काफ़ी पास होती है, तो उसमें भेजी गई सैटेलाइट अर्थ का काफ़ी कम एरिया कवर करती है। MEO मिडिल अर्थ ऑर्बिट जो कि अर्थ से 2000 किलोमीटर अबव है, उसमें भी हमें 24 सैटेलाइट्स को भेजना पड़ता है पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। इसीलिए हमने जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को चुना, क्योंकि इसमें भेजी गई केवल 3 सैटेलाइट हमारे पूरे अर्थ को कवर कर लेती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई चैनल पूरे वर्ल्ड में अपने शो को ब्रॉडकास्ट करवाना चाहता है तो उसे केवल 3 सैटेलाइट्स जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजनी होगी। अब क्योंकि ये ऑर्बिट ब्रॉडकास्ट करवाने के लिए बेस्ट है, तो हर कंट्री की प्राइवेट कंपनियां इसमें अपनी सैटेलाइट्स को लॉन्च करवाती है। एज अ रिजल्ट इस ऑर्बिट में बहुत ज़्यादा सैटेलाइट्स हो जाती है, तो इसीलिए कंपनीज को अपनी सैटेलाइट का 10 या 5 साल का लाइसेंस लेना होता है, और लाइसेंस ख़त्म होने के बाद उस सैटेलाइट को उन्हें ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डालना पड़ता है। नो मैटर अगर वो काम कर रही हो या ना कर रही हो, अगर लाइसेंस ख़त्म हो गया तो ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में डालना ही पड़ेगा। जिन्हें नहीं पता, ग्रेवयार्ड ऑर्बिट में हम उन सैटेलाइट्स को डालते हैं जिनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है या फिर जो काम करना बंद कर देगी है, और ये ऑर्बिट सबसे लास्ट में है, तो इसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और यहाँ पर भेजी गई सैटेलाइट्स भी हमारी वर्किंग सैटेलाइट्स को दिक्कत नहीं देती। तो ये था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर एक बेसिक डिस्क्रिप्शन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको मेरे काम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड सपोर्ट।